हाँ जी, तो टेस्ट दिया था आप लोगों ने? कितने बने आप लोगों से? कितने बने टोटल? 40 बन गए हैं। 45। अच्छा, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 45 क्वेश्चन बना लिए, पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं बना तो कैसे बना लिए 45 क्वेश्चन? कैसे बनाए फिर ये बताओ मुझे। चलो पहले क्वेश्चन में देखो, इसमें मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, शायद आप लोगों को याद होगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आएगा। देखो यहां पर भी ये था, इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आएगा, सबसे पहली प्रायोरिटी जो क्वेश्चन में लेनी है स्क्वायर की लेनी है। अगर क्वेश्चन में स्क्वायर ना मिले तो शिफ्ट होकर क्यूब पे आ जाना। क्यूब पे अगर क्वेश्चन में ना मिले तो शिफ्ट होकर मल्टीप्लाई पे आ जाना, और उसके बाद क्वेश्चन में कोई भी कॉम्बिनेशन आप ढूंढ सकते हैं। तो क्योंकि इसमें सबसे पहला स्क्वायर का है, तो 11 का स्क्वायर अगर आप लेते हो तो कितना आ जाएगा? 121 में अगर 11 प्लस करते हो तो कितना होगा? मिल गया। अब आगे क्वेश्चन में आप 182 का निकालना है, तो आप मुझे बताओ अगर 13 का स्क्वायर लेते हो तो कितना होता है? 169 में अगर 13 प्लस करोगे कितना हो जाएगा? 182 आ गया, यानी ये दोनों आपको मिल गया। अब 11 और 13 में कितने का डिफरेंस है? अब 306 आपको आसपास में ढूंढना क्या है? तो 17 का स्क्वायर बता दो कितना? 289 में 17 प्लस करोगे कितना होगा? अब 11 और 13 में डिफरेंस कितने का था? यहां भी डिफरेंस लेंगे, 17 में 2 प्लस करेंगे 19 होगा। 19 का स्क्वायर बताओ। 300 कितना होता है? और कितना प्लस करोगे? 9 1 10 हो गया, 6 7 1 8 हो गया, 380 बनेगा। बी ऑप्शन आपका आंसर। तो इस प्रायोरिटी को याद रखना, ये प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रायोरिटी आप नहीं पकड़ेंगे तो आपसे फिर क्वेश्चन हल नहीं होगा, आपको दिक्कत आएगी। तो इसको ध्यान में रखना है। बेस्ट तरीका आपको बताया, आप क्वेश्चंस लगाइए, यही तरीका आप यूज कीजिए, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। देख लो बाबू, 45 क्वेश्चन बना लिए, क्वेश्चन छूट गया है ना? तो इसको पकड़ना भाई, इसी तरीके से क्वेश्चंस को बनाओगे। आइए अगले सवाल पर। क्या है आंसर? सिंपल क्वेश्चन है और बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वैसे आ रहा भाई। तो 8 और 11 में कितने का डिफरेंस है? बोलो एक बार। 13 और 3 कितना होगा? 16 क्या होता है? पी होता है। पी से स्टार्ट होने वाला 3 ऑप्शन आपको दिख गया। अब 4 और 3 में 1 का अंतर है, तो 25 में 1 माइनस करोगे 24 हो जाएगा, तो पी एक्स आ गया। अब पी एक्स से स्टार्ट होने वाला आपका ऑप्शन सी ऑप्शन बनेगा, आपका आंसर हो गया। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। बताओ, डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप का यूज करता है, तो ऑथर किसका यूज करेगा? करेक्ट है सबका? चलो अगले सवाल को बताओ, क्या होगा? ए आंसर होगा। बाकी सारे जो हैं वो मेटल्स हैं, पढ़ा है ना आप लोगों ने, और ये कार्बन के अपरूप हैं, एलोट्रॉप हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सारे मेटल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्या होगा? 47 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? 61 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? 26 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? ये नहीं मिलेगा आपको। बाकी सारे मल्टीपल ऑफ 3 थे। नेक्स्ट बताइए, क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, क्योंकि बाकी सारे जो हैं नेगेटिव वर्ड हैं, सारे नेगेटिव वर्ड हैं, चाहे निंदा हो, चाहे व्यंग हो या तिरस्कार हो, ये सारे नेगेटिव वर्ड होते हैं। अनुग्रहपूर्ण जो है
ये एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा। आइए अगले सवाल पर। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, नंबर संख्या में गैप सबसे पहले लिख लेना। तो 187 152 में 7 2 5 8 5 3 कितने का डिफरेंस है? 35 का ना। इससे आगे करोगे 12 4 8 4 2 2 कितने का हो गया? इससे आगे करोगे 4 3 1 और 2 21। अब यहां पे डिफरेंस कितने का? यहां भी डिफरेंस कितने का? आगे भी कितने का होगा? 21 में 7 माइनस करो कितना होगा? 103 में 14 माइनस कर दो, 89 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस प्रोसेस को पकड़ के रखना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाना। अगला क्वेश्चन बताओ क्या बनेगा। यहां पे देखो 17 है, यहां पे 15 है, यहां पर 13 है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। 17 और 15 में 2 का, 15 और 13 में 2 का, अब 11 आ जाएगा। 11 किसकी पोजीशन? के की पोजीशन। के से स्टार्ट होने वाला 2 ऑप्शन है। आगे देखो 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24 होगा। 24 किसका होता है? एक्स का होता है। डी ऑप्शन आपका आंसर। बनाना इसी तरीके से क्वेश्चन है आपको, जैसे सर आपको बता रहे हैं वो तरीका आप यूज करना, सारे क्वेश्चन बनेंगे और आराम से बनेंगे। बताओ इसका आंसर, यहीं से निकाल लेना भाई। m के लिए 9 लिया है तो m के लिए 9 हो जाएगा। a के लिए 2 लिया है तो a के लिए 2 ले लेना। इसी तरीके से आपको इसी में से आंसर निकालना है। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? फर्स्ट ऑप्शन बनेगा ना। ठीक है भाई, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बताओ। बन गया था? कोई दिक्कत किसी को? किस से नहीं बना? नहीं बना। देखो भाई, सबीन और सबिता दोनों एक स्थान से चलना दक्षिण दिशा में शुरू करते हैं। देखो बच्चे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। साउथ में चलना शुरू करते हैं। सबीन 8 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, तो ये सबीन है। 8 किलोमीटर चली, बाएं मुड़ गई। सबिता भी इतना ही चलने के बाद दाएं मुड़ जाती है। सबिता दाएं मुड़ गई, यहां पर आ गई सबिता। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है सबीन कुछ समय के लिए रुकती है और फिर 7 किलोमीटर चलती है। 7 किलोमीटर चलती है, जबकि सबिता केवल 2 किलोमीटर चलती है। 2 किलोमीटर। उसके बाद कहा जा रहा है सबिता 2 किलोमीटर चलती है, फिर वो दोनों उत्तर दिशा में लौटते हैं और 17 किलोमीटर चलते हैं। ये भी चल रही है 17 किलोमीटर, ये भी चल रही है 17 किलोमीटर, इसका भी हो गया 17 किलोमीटर। अब यहां पे सबिता है, यहां पे सबीन है। क्वेश्चन पूछा गया कि सबीन सबिता से कितनी दूरी है। अब देखो भाई, यहां से यहां की दूरी कितनी थी? 7 और 2 कितना हुआ? तो यहां भी कितना हो जाएगा? 7 और 2 9 हो जाएगा। 9 किलोमीटर आपका आंसर जिस ऑप्शन में दिया गया होगा 9 किलोमीटर लिख देना, वो आपका राइट आंसर है। तो सिंपल क्वेश्चन था, 9 किलोमीटर बनेगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। इसको सबसे पहले सही कर लेना। तुम लोग पता नहीं गलत क्वेश्चन को भी कैसे बना लेते हो। ये 8 है ना? 8 समझ गए थे? हाँ, वो 8 है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 में 3 माइनस करो कितना होगा? अब 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 में 12 माइनस करोगे। करेक्ट है? सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओगे क्या बनेगा? 5 का डबल करो कितना? 10 और 1 कितना होगा? 6 का डबल करो 12 और 3, 4 का डबल 8 और 7। ठीक है, क्वेश्चन को पिक करो, लिख लेना सॉल्यूशन। सेकेंड वाले का डबल है और उसके बाद फिर उसको ऐड किया गया है। आओ अगले सवाल पे। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं। वर्ड को एक बार पढ़ लेना, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, और उसके बाद वर्ड को पढ़ते जाना। लेबर, अर्न,
रीड। देखो भाई, अनफेवरेबल में कहीं भी ड का यूज नहीं होता है, अनफेवरेबल में कहीं ड नहीं आ रहा है, और रीड में देखो ड आ रहा है, यानी यही आपका आंसर होगा। इससे नहीं बनाया जा सकता है। अनफेवरेबल से जो वर्ड नहीं बनेगा वो रीड नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर डी का इस्तेमाल किया गया है जो अनफेवरेबल में नहीं आता है। तो रीड आपका करेक्ट। इसमें एक काम करना, लेकिन क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में ध्यान रखना, कई बार यहां पर कैन नॉट होगा और कई बार यहां पर कैन बी होगा, यानी कई बार नहीं बनाया जा सकता है और कई बार क्वेश्चन में होगा बनाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, बच्चा यहां पर चूकता है, तो इसको पकड़ना ध्यान से, अच्छी तरीके से इसका याद रखना है इसको। आओ अगले क्वेश्चन पे, बोलो भाई, किस किस को यह क्वेश्चन नहीं आता है? ठीक है, सीख लेना। देखो इसमें करना क्या, जहां तक कॉमन वर्ड होंगे, सब लोग ध्यान देना, जहां तक कॉमन वर्ड होंगे उस पे सर्कल लगा देना, जहां तक कॉमन वर्ड है उस पे सर्कल लगा देना। उसके बाद के लेटर पे नंबर लिख देना, यहां पर 3, यहां पे 15, यहां पे 5, यहां पर 20, यहां पर 9। अब मुझे बताओ सबसे पहले इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बोलो ना भाई। तो सबसे पहले क्या लोगे? 4 लोगे। 3 के बाद क्या आएगा? 5, यानी कौन सा लोगे? 5 के बाद क्या आएगा? बोलो, क्या लोगे? 9 के बाद क्या आएगा? 15, 2 लोगे। और 15 के बाद क्या आएगा? 20। यहां पर देखो 4 1 5 2 3 किसमें लिखा हुआ है, वही आपका आंसर। तो सिंपल तरीका है क्वेश्चन को करने का, बिल्कुल परेशान मत होना। जहां तक कॉमन होगा उस पे आपको सर्कल लगा देना है और उसके बाद के लेटर पे संख्या लिख देना है। जैसे संख्या लिखोगे वैसे समझ में आ जाएगा कि पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, और इस तरह से नंबर को मार्क करना और ऑप्शन पे जाकर टिक लगा देना। यह तरीका इस्तेमाल करना है आपको। बोलो बाबू, आया समझ में? हाँ, नंबर, क्या नंबर? जो नंबर लिखा है मैंने, ये बेटा ये लेटर की पोजीशन है। सी की पोजीशन कितनी होती है? 3 होती है। ओ की पोजीशन कितनी होती है? 15 होती है। ई की पोजीशन कितनी होती है? 5 होती है। तो याद रहना चाहिए आपको, तभी तो लिख पाएंगे, है ना? तो ये लेटर की पोजीशन है, वो जैसे आप लिखोगे वैसे ही समझ में आ जाएगा। और छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना, बड़े से छोटे की तरफ नहीं, छोटे से बड़े की तरफ। अब मुझे बताओ पहले ए आता है कि पहले सी आता है? पहले ए आता है, तो ए छोटा नंबर हो गया। ए का 1 है और सी का 3 है, तो जो छोटा होगा वहां से, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 है। उसके बाद संख्या कौन सी है? 5 है। उसके बाद कौन सी है? 9 है। उसके बाद कौन सी है? 15 है। उसके बाद कौन सी है? 20 है। तो छोटे से बड़े की तरफ मूव कर। आओ अगले सवाल पे, बताओ कौन सा ऑप्शन? अब यहां पर देखो बच्चे, गाय है, मांसाहारी है और जानवर है। तो मांसाहारी की जगह पे शेर हो सकता है, बाघ हो सकता है, चीता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक सर्कल जो होगा वो मांसाहारी के लिए होगा, एक जो होगा गाय के लिए होगा, और दोनों क्या होंगे? जानवर होंगे। पहला ऑप्शन यहां पर बनेगा, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को बताओ। ये क्वेश्चन आपके पास, आपको याद रखना है भाई, ये रहेगा क्वेश्चन एक मैट्रिक्स का। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको दिखेगा, और बड़ा सिंपल तरीका मैंने सिखाया है कि जो वर्ड रहेगा, कौन सा वर्ड निकालना था बताओ? नियर निकालना है। क्या निकालना है? नियर का आपको आंसर निकालना है। और नियर के आंसर को निकालने के लिए आपने कौन सा ऑप्शन मार्क किया है? कौन सा किया? डी किया। देखो भाई जरा ध्यान से, एन के लिए बच्चों ने 57 दिया है, यानी 57 का पहले 5 आता है, तो 5 को आपको यहां से लेना है, और 7 के सामने देखो एन लिखा हुआ है, तो 5 के सामने भी एन हो गया, 7 के सामने भी हो गया, आपका मिल गया। सेकेंड ई है, और ई के लिए 79 है, फिर आपको 7 यहां से लेना है, 9 के सामने देखो ई लिखा हुआ है, यानी 7 के सामने भी ई हो गया, 9 के सामने भी हो गया, ये भी मैच हो गया। अब आपके पास ए है, ए के लिए 32 है, 3 आपको यहां से लेना है, 2 के सामने देखो ए लिखा है, यानी 3 के सामने भी ए है,
2 के सामने भी ए है, ये भी आपका मैच हो गया। और लास्ट में आर है, आर के लिए 24 है, 2 आप यहां से लेंगे, 4 के सामने देखिए आर लिखा है, यानी 2 के सामने भी है, 4 के सामने भी है, जिसमें मैच होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। अब एक बार ध्यान से और समझ लीजिए, सभी की पहली संख्या, ध्यान दो, सभी की पहली संख्या आपको यहां से पिक करना है, और दूसरी संख्या सभी की आपको यहां से पिक करना है। यह तरीका आप लोग याद रखेंगे, मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 सेकंड या 15 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और ये फ्री के नंबर हैं, ये बोनस नंबर है, याद रखना। इन सब चीजों में कुछ नहीं, एक ही टाइप है, इसके अलावा आज तक और कोई टाइप मैट्रिक्स का नहीं बना है, तो यही टाइप का क्वेश्चन रहेगा और इसी तरीके से आपको बनाना है इसका। आइए अगले सवाल पर। ये यहां पर क्वेश्चंस की अरेंजमेंट गलत हो गई है बच्चे, आपको पेपर जो मिला होगा उसमें कुछ और होगा, है ना? ना ना बेटा, इसमें देखो क्वेश्चन ऐसे बच्चे, हाँ यहां पे नंबर जो है ना अलग लिखा गया है, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना। ये 12 है, ये 48 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 7 है, ये 7 है। अब देखो पहले वाले में 3 को कितने से मल्टीप्लाई, फिर कितने से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में कितने से मल्टीप्लाई, फिर यहां पर कितने से, अब यहां पर कितने से हुआ, तो यहां पर भी कितने से होगा, आंसर क्या होगा, 7 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो इससे मल्टीप्लाई किया गया है वही यहां पर है, जो यहां मल्टीप्लाई है वो यहां है, जो यहां है वो यहां है, सेम से मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। 7 आंसर है। पहले वाले में 4 है, दूसरे वाले में 2 है, और तीसरे वाले में 1 है, और इस तरह से 7 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा ऑप्शन रहेगा? इम्बेडेड फिगर से एक क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये कंप्लीशन ऑफ फिगर है, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। पिक्चर को कंप्लीट करना है, कुछ करना मत, बस आपको देखना है कि कहां पे आपको कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये वाला पार्ट यहां पे ले लेंगे। देखो भाई, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, यहां पर और यहां पर है। अब क्वेश्चन में आप देखो, ये जो यहां पर ट्राइंगल बन रहा है वो यहां पर भी बनना चाहिए, और ये सिर्फ आपको यहां पे दिख रहा है सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपके राइट, क्योंकि यहां पर ये पूरा नहीं था इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बताओ, किसमें है? डी ऑप्शन में, यानी 4th ऑप्शन में ना भाई, बी ऑप्शन, यानी यहां से यहां आकर तुम यहां चले गए, और फिर यहां से यहां आकर तुम यहां चले गए। ऑप्शन कौन सा बनेगा? सेकंड ऑप्शन बनेगा। देखो, सन्निहित का मतलब होता है कि कौन ये पिक्चर जो है किसी पिक्चर में शामिल है। ये बोनस नंबर है, याद करना, फ्री का नंबर है। इसको इस तरीके से बनाकर आप क्वेश्चंस को बनाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आइए। अरे सेकंड पे कैसे आ गए हम? ये हो गया था ना? ये भी हो गया। इसका बताइए कौन सा ऑप्शन? ये जस्ट यहां पर आ जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना, ये एरो यहीं पे आएगा और इस प्रकार से पिक्चर बनेगी, यानी ये वाला पिक्चर जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये आपको डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन आपका आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पे, कौन सा बनेगा? सबसे पहले तरीका आपको बता देता हूं उस क्वेश्चन को करने का। लास्ट फिगर में डिजाइन जहां पर होगा उसको सबसे पहले पकड़ लेना। देखो ध्यान से, ये दोनों अगर यहां पर हैं तो ये उत्तर आकृति में 100% आपको दिखने चाहिए। देखो ये दोनों पिक्चर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहां पर देखो आपको ये दोनों पिक्चर दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, ये भी ऑप्शन कैंसिल, आपका आंसर। तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन में जो पिक्चर जहां पर दिया गया है वो एग्जैक्ट आपको विकल्प में दिखना चाहिए, और वो जहां पर दिखेगा उसी के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन पे मूव करेंगे और अपने आंसर को बनाएंगे। बताओ अगला क्वेश्चन।
क्या बनेगा? ए ऑप्शन पक्का, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 4 16 और 25 को ऐड करोगे 55 होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जब रोज और कॉलम समान होंगे तो यह प्रोसेस आपको यूज करना है, आंसर बनाना है। बताइए, देखो 1 4 और 3, तो 1 4 7 और 3 कितना हो जाएगा? 1 4 5 और 3 8 होगा, 8 का डबल कितना? 16 होगा। 1 4 और 1, 4 1 5 और 6 होगा, और 6 का डबल कितना होगा? 12 हो जाएगा। जितने लेटर थे उसको सिर्फ आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना था। आइए अगले सवाल में, बताइए 18 वर्ष के सभी बेरोजगार भारतीय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। अब यहां पर देखो, 18 वर्ष से ऊपर के सभी बेरोजगार भारतीय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, यानी सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं का भत्ता प्रदान करने के लिए पर्याप्त कोष है। यह आपके मैटर यहां पर नहीं करता है कि सरकार के पास फंड है कि नहीं है, लेकिन इससे पहले वाले को देखो, भारत में बेरोजगार युवा हैं जिन्हें आर्थिक मदद की आवश्यकता है। यह पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, सेकंड यहां पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में दिया है कि भारतीय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, तो राजीव गांधी के टाइम में एक प्लान हुआ था बेरोजगारी भत्ता का युवाओं को देने का। पढ़ा है आप लोगों ने? वो भत्ता वहां से दिल्ली से निकलता था और यहां आते आते रास्ते में ये पैसे रह जाते थे। मतलब उसमें गारंटेड था कि लोग काम करें या ना करें, उतने दिन के पैसे उनको मिलता था। तो कुछ टाइम तक लोगों को मिला भी, उसके बाद नहीं मिला। तो पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन जो होगा इसका रॉन्ग होगा। सरकार के पास फंड है कि नहीं है उसकी बात नहीं की गई है, तो पहला इसमें सही आंसर बनेगा। इसका बताइए, देखो भाई क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जरा ध्यान देना। तरीका आप लोगों को सिखा रखा मैंने। 11/2 इंटू 25 लिखोगे, 30 इंटू 9 लिखोगे। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 12.5 हो गया। 125 5 7 3 137.5 हो गया, और इधर 270 है। तो 270 को 137.5 से जब माइनस करेंगे तो 10 5 5 हो गया, 9 7 2 हो गया, 6 3 3 हो गया, 132.5 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा देखो, बृहत कोण। बृहत कोण का मतलब है एक क्लॉक को कंप्लीट घूमने में कितना टाइम लग जाता है, कितना डिग्री ट्रैवल करता है, 360। अब जो आपके पास आया है उसको 360 से माइनस कर दीजिए, यानी 132.5 को 10 5 हो गया, 9 2 7 हो गया, 5 3 2 हो गया, और 3 1 2 हो गया, 227.5 डिग्री होगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया है। ये आपका राइट आंसर होगा। तो सिंपल तरीका है, अगर आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाए, देखो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड 925, सिर्फ ये लिखा हुआ आ जाए तो आपका आंसर बच्चे 100% 32.5 होगा। लेकिन जब आपसे बृहत कोण के बारे में बात कर दी जाए तो याद रखना, जो आंसर तुम निकालोगे उसको जब तक 360 से तुम माइनस नहीं करोगे तब तक तुम्हें आंसर प्राप्त नहीं होगा। तो इसको आपको करना है, बृहत कोण जब आपके क्वेश्चन में लिखा होगा तो माइनस किससे करेंगे, एक लाइन लिख लो क्वेश्चन में जो तुम्हारे पास है उसमें लिख लो, याद रहेगा कि जब बृहत कोण हो, जब बृहत कोण हो तो 360 से माइनस करेंगे। जब बृहत कोण हो तो 360 से माइनस करेंगे। रिफ्लेक्स एंगल के बारे में जब कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा तो जो आपने आंसर निकाला है उसको 360 से माइनस करना, तब जाकर आपको आपका आंसर प्राप्त होगा। बताओ अगला क्वेश्चन।
क्या होगा? अब देखो यहां पर ये दोनों विनाशकारी और हानिकारक सेम वर्ड हैं। विश्राम करना और सुस्त, ये सेम वर्ड होगा। ए ऑप्शन यहां पर बनेगा। आइडल हो नहीं सकता है, लेबर हो नहीं सकता है, वर्क हो नहीं सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे से समानार्थक शब्द हैं, और समानार्थक अगर इसका देखा जाए तो लेजी यहां पर बनेगा। अगले क्वेश्चन को बताओ क्या होगा? 7 में 12 प्लस करोगे, 7 में 12 प्लस किया कितना हो गया? अरे बोलो भाई, 7 में 12 प्लस किया तो कितना हो गया? अब 3 में भी 12 प्लस करोगे कितना होगा? 15 हो जाएगा। दोनों साइड सेम है भाई, इधर भी 12 है, इधर भी 12 है। 15 आपका राइट आंसर होगा। 7 में 12 प्लस करने पे 19 आता है, 3 में 12 प्लस करने पे 15 आता है। तो 7 में अगर आपने 12 प्लस किया तो 12 7 19 होगा। 12 में 3 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। यह आपका आंसर है। सेम सेम रखना है दोनों साइड, यह ध्यान रखिएगा। बताइए अगले क्वेश्चन में क्या बना? एन की पोजीशन 14 है, यहां पर 18 है। 4 का डिफरेंस 4 4 8 होगा, एच आ गया। 11 में और 15 में 4 का डिफरेंस है, 6 4 10 हो गया। 10 किसका होता है? जे का होता है। एच जे से स्टार्ट होने वाला एक और ऑप्शन देखना पड़ेगा। 8 और 12 में 4 का डिफरेंस है, 16 और 4 20 हो जाएगा। एच जे टी होगा। करेक्ट था सबका? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताओ कौन सा ऑप्शन? बोलो भाई। देखो, DIS 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 DIS। अब यहां पे 18, यहां पर 19, यहां पर 20, यहां पर भी 20, यहां पर भी 20। अब 20 20 जहां पर है उसके बाद वाले को देख लो। 1 आ गया, यहां पर 21 आ गया, यहां पर 9 आ गया। अब सबसे पहले तुम क्या लोगे? सबसे पहले उसके बाद क्या लोगे? 1 3 से शुरू होने वाला। 1 आ गया, 3 आ गया, उसके बाद अब कौन सा लोगे? 1 3 2। देखो भाई 1 3 2 यहां भी चल रहा है, 1 3 2 यहां भी चल रहा है। अब उसके बाद कौन सा लोगे? 20 9 लोगे या 20 21 लोगे? 20 9 लेंगे। तो 1 3 2 5 जिसमें दिया गया होगा वो आपका आंसर होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो नंबर को इसी तरह से प्लेस कीजिएगा, 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर बन जाएगा। और ये तरीका इस्तेमाल करना भाई, सारे क्वेश्चन पर अप्लाई कर सकते हो। बताओ इसमें बाइफरकेट, अभी आपको कहा था मैंने, बाइफरकेट में देखो एस का प्रयोग कहीं भी नहीं आ रहा है, यानी आपका आंसर डायरेक्टली बस हो जाएगा। बाइफरकेट जैसे बोलोगे उसमें एस का नाम कहीं उच्चारण नहीं आ रहा है, तो बस यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन बताओ क्या होगा? ये 7 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, लेकिन ये 4 का क्यूब भी है और 8 का स्क्वायर भी है। तो आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। यही एक ऐसा नंबर है जो क्यूब और स्क्वायर दोनों ले रहा है, बाकी सभी में सिर्फ स्क्वायर आपको प्राप्त हो रहा है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आओ। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये, देखिए कितने लोगों का सही हुआ है। बी की पोजीशन बता दो, ई की पोजीशन, एच की पोजीशन, के की पोजीशन। अब आंसर बता दो। बाकी सभी प्राइम नंबर है, सिर्फ ये डिविजिबल है। क्या कह रहे हो? वॉवेल कॉन्सोनेंट पे नहीं देखेंगे बच्चे। वॉवेल आएगा तो बच्चे 3 जगह पे वॉवेल होगा, याद रखना, हमेशा याद रखना। वॉवेल का अगर हम रूल लेंगे, जो रूल हम लेते हैं वो 3 जगह पे अप्लाई होना चाहिए। जैसे देखना एक क्वेश्चन पे, 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट बस मुझे दे दो, मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन आपके पास आ गया, 1 मिनट बस मुझे दीजिएगा। अगर आ गया 12 144,
13,156, 15,180 और 16 नहीं, क्वेश्चन कुछ और था। एक मिनट रुकिएगा, बस एक मिनट दे दीजिए, मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन को करने का तरीका। क्वेश्चन ले रहा हूं, एक मिनट बस। नंबर है, याद नहीं रहता, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये बच्चे अक्सर गलत करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का आगे क्वेश्चन गलत हो कभी भी भविष्य में। बस एक मिनट का समय दीजिए मुझे। बताइए। दो क्वेश्चन है बच्चे आपके पास। देखो, मैंने सही किया है आपको ये चीजें बताकर, नहीं तो अक्सर बच्चों से गलती होती है, और ये गलती आप भी करेंगे, गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं। बताइए जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? अब जो बच्चे इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन बता रहे हैं, आप ट्रस्ट कीजिए आपके आंसर गलत हैं। क्यों गलत हैं? हां, बता रहा हूं क्यों गलत हैं। कभी भी, अब यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, एक के बेस पर हम तीन को अलग नहीं करेंगे, हमेशा हम तीन के बेस पर एक को अलग करेंगे। यानी मेजॉरिटी होना चाहिए, माइनॉरिटी हमारा ऑड बनेगा। तो ये बनता है 12 इंटू 12, ये बनता है 13 इंटू 12, ये बनता है 15 इंटू 12 और ये बनता है 16 इंटू 11। यानी आपका आंसर जो बनेगा ये फोर्थ ऑप्शन बनेगा। बाकी सारे 12 के मल्टीपल हैं, ये 11 का मल्टीपल है। लेकिन बच्चा देखता है और आंख बंद करके आंसर बनाता है कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी नहीं है। एक के बेस पर तीन को अलग मत करना, हमेशा क्वेश्चन में तीन मेजॉरिटी रहेगा और उसके बेस पर एक अलग होगा। और दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो, दूसरे वाले में ये रूल था बच्चे, ये रूल था। अब आप देखो, ओ के बाद यू आता है, ए के बाद ई आता है, ई के बाद आई आता है, लेकिन ए और आई में एक का अंतर आ जाता है। थर्ड ऑप्शन यहां पर बनेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी, और ये आपका आंसर है। तो कभी भी वॉवेल वाला रूल अगर यूज करना तो बच्चे देखना, वहां पर तीन जगह पे वॉवेल होगा, एक कॉन्सोनेंट होगा, तब जाकर आपके आंसर बनेंगे, और वो रूल आपको अप्लाई करना, याद रखना भाई, एक के बेस पे तीन को नहीं। बोलो बच्चे, क्या कह रहे हो? हाँ, कॉन्सोनेंट का रूल नहीं ना, आप रूल तो वॉवेल का लगा रहे हैं ना कि सर ये एक वॉवेल है। आप आंसर में क्या बता रहे हैं? सर ये वॉवेल है। तो वॉवेल जब आएगा तो तीन वॉवेल आना चाहिए, यही चीज आपको समझाना है। नहीं, तीन कॉन्सोनेंट पे वॉवेल को अलग नहीं करेंगे, तीन वॉवेल के बेस पर एक कॉन्सोनेंट अलग होगा, क्योंकि बच्चे 5 वॉवेल हैं और 21 जो हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। तो ये ध्यान रखना है कि वॉवेल का रूल जब हमने पिक किया, अब इसमें हमने क्या किया? आप कह सकते थे सर एक यहां पर स्क्वायर है बाकी नहीं है, बाकी नहीं ये कह सकते थे, लेकिन हमें रूल क्या करना है? मेजॉरिटी का पकड़ना है कि भाई तीन जगह पे सिमिलैरिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, जो डिफरेंट होगा वो आपका आंसर। अब मुझे एक बात बता दीजिए, राम है, रानी है, राजीव है और मोहन है, बोलिए क्या होगा इसमें? क्या होगा? अब एक बच्चा जिद करके बैठ रहा, नहीं सर सब आर पे शुरू है, शुरू है।
नहीं पकड़ेंगे बच्चे। यहां पर सबसे पहले हम जेंडर आइडेंटिफाई करेंगे कि राम, राजीव और मोहन ये तीनों बॉय के नेम होते हैं और रानी जो है लड़की का नाम होता है। क्वेश्चन आपके पास आ गया, जनवरी, जुलाई, जून, अगस्त। क्यों आप जून बता रहे हैं? आप क्यों नहीं कह रहे हो कि सर ये वॉवेल से शुरू हो रहा है? क्यों नहीं कह रहे हो? बोलो भाई कि बाकी सब कॉन्सोनेंट है, ये अगस्त जो है ये वॉवेल से हो रहा है। नहीं, ये क्वेश्चन जब कभी भी होगा, इसमें कितने दिन, इसमें कितने दिन, इसमें कितने दिन, इसमें कितने दिन, तरीका ये होता है। तो जब कभी भी क्वेश्चन को बनाइएगा इसमें कोई कंफ्यूजन मत कीजिए। 3 जगह पे आपको प्रॉपर मिलेगा, एक डिफरेंट होगा, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, याद रहेगा, ध्यान रखिएगा। बताएंगे यार, टाइम आप लोग के पास है नहीं, बड़े बिजी लो आप लोग हो। देखो ना, एग्जाम के बाद बच्चों को पता चलेगा। थोड़ा समय दे तो मैं भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को बता पाए, लेकिन बच्चों के पास समय नहीं है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो, व्यवहार्य, कार्यान्वित होने योग्य, साध्य और अव्यवहारिक। यहां पर अगर हिंदी के हिसाब से देखें, इंग्लिश में वायबल, डोएबल और अटेनेबल, ये तीनों जो हैं ये समानार्थक शब्द हैं। इसको कहा जाता है सिनोनियम्स। सिनोनियम्स कहते हैं, और ये उसका ऑपोजिट है जिसको एंटोनियम्स कहते हैं। तो यहां पर आंसर जो बनेगा डी बनेगा। बाकी सारे जो हैं को ऐसे समझ लो कि ये बाकी सभी सकारात्मक शब्द हैं और ये एक नकारात्मक शब्द है, इसलिए इसका आंसर जो बनेगा इनफिजिबल होगा और ये आपके राइट आंसर होंगे। तो वर्ड को पकड़ना भाई। अगला क्वेश्चन बोलो भाई, 15 और 4 को माइनस करो, कितना होगा? 11 में कितना प्लस? 27 और 7 को माइनस करो, कितना होगा? कितना प्लस? 42 में 3 माइनस करोगे, कितना होगा? कितना प्लस? अब यहां पे 53 में 9 करोगे 44 होगा, और इसमें 7 प्लस करोगे, कितना हो जाएगा? माइनस किया और सभी में 7 7 प्लस है। आ जाइए अगले सवाल पर। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या है? प्लस और इनटू को बदलना है, 3 और 4 को बदलना है। सिंपल वर्ड है, सिंपल क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग लेकिन है, ध्यान रखना। लगेगा समय इस क्वेश्चन में, इसमें समय लगेगा, लेकिन अपने माइंड का इस्तेमाल करना। कैलकुलेशन बहुत छोटा होता है तो कर सकते हो। 3 की जगह पे 4 आएगा और प्लस की जगह पे इनटू आएगा। 5 आ गया, -2 आ गया, और इनटू की जगह पे प्लस है, +3 आ गया। अब 4 और 5 को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 20 में 2 माइनस किया, +3 किया, तो 20 और 3 कितना हो गया? और 23 में 2 माइनस करोगे, तो प्लस की जगह पे इनटू लेके जाना, 3 की जगह पे 4, यानी 4 यहां पे होगा, यहां 3 हो जाएगा, यहां पर इनटू हो जाएगा, यहां पे प्लस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ, बन गया सबका? 3 को कितने से मल्टीप्लाई? 9 को कितने से? 36 को कितने से? 180 को कितने से? अब आगे कितना होगा? कितना बन रहा है? 8 7 56। कौन सा? सी ऑप्शन ना। ये बना, ये कम लोगों से बन पाया। सिंपल था क्वेश्चन वैसे, है ना? 3 और 7 में कितने का डिफरेंस? 7 और 12 में, 12 और 18 में, 18 और 25 में। अब आगे कितने का होगा? 25 और 8 कितना होगा? 34 हो गया। कितना होगा? 25 और 8 33 होगा, सॉरी 33 हो गया। अब दूसरा देखो, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 33 और 14 होगा। ऑप्शन, हाँ जी। क्यों करोगे? सिंपल तरीका ऑप्ट करो जिससे कि आंसर बन जाए। वहां पे समय भी तो देखना है। सीरीज के क्वेश्चन है, सीरीज की तरह बना लेंगे, है ना? अभी तो टाइम मिल रहा है पूरा यहां पर, वहां पे इतना टाइम थोड़ी होगा, वहां तो बहुत जल्दीबाजी रहेगी। इसका बताओ,
आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, और यू के बाद वी हो जाएगा, एस टी यू वी बनेगा भाई। पी आर, आर के बाद एस आ जाता है, एस के बाद टी आ जाता है, टी के बाद यू आ जाता है, और यू के बाद वी आ जाता है। ए ऑप्शन बनेगा, ठीक है। एस टी यू वी बन रहा है यहां पे आंसर। अगला बताओ, करेक्ट है सबका? सी ऑप्शन बनेगा, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बताओ, कौन सा ऑप्शन? अरे डी ऑप्शन होगा इसका, डी होगा भाई। डी ऑप्शन तो देखकर ही पता चल रहा है। बताओ इसका आंसर। अभी सिखाया था तुम लोगों को, एक क्वेश्चन और रिवीजन में हो जाएगा, देख लो। ड्राइव का निकालना है, कौन सा ऑप्शन बता रहे हो? ए। अब जरा देखना सब लोग, 4 यहां से लिया, 2 के सामने देखो डी लिखा हुआ है, 42 मैच कर गया। आर के लिए 95 है, 9 यहां से लो, 5 के सामने देखो लिखा हुआ है, यह भी मैच हो गया। आई के लिए 69 है, 6 यहां से लो, 9 के सामने देखो आई मिल गया, यह भी मैच हो गया। वी के लिए 56 है, 5 यहां से लो, 6 के सामने वी लिखा हुआ है, यह भी मैच हो गया। और ई के लिए 02 है, 0 यहां से लो, 2 के सामने ई लिखा हुआ है, यह भी मैच कर गया। आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा। बताओ भाई, कैसे बनाते हो ऐसे क्वेश्चन को? डायरेक्ट बनाना है। कृतिका ने रणविजय का यह कहकर परिचय कराया कि वो मेरे मामा जी के पिता। अब मुझे बताओ, मामा जी के पिता कौन होंगे, और नाना की इकलौती बेटी कौन होगी, और मम्मी का बेटा कौन होगा? हो गया आंसर भाई। सिंपल सा, बिल्कुल माइंड में चीजों को देख लेना है, पकड़ लेना है, लिखने उखने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। डायरेक्ट आप क्वेश्चन को बनाओगे, बन जाएगा क्वेश्चन आपसे। अगला क्वेश्चन बताओ, कौन सा ऑप्शन? वाटर इमेज है बच्चे। भाई ये प्लस अगर यहां पर है तो यहीं पे नीचे आएगा प्लस। किस ऑप्शन में होगा भाई? टॉप बॉटम होता है बच्चों, याद रखना है, टॉप जो होगा वही बॉटम होगा, स्थान नहीं बदलता है, जल प्रतिबिंब है बच्चे। तो ध्यान रखिए, अगर ये वाटर अगर होगा तो आपको ध्यान रखना है, ये ऐसे यहीं पे रिवर्ट होगा, ऐसे, ये यहीं पे ऐसे बनेगा। तो जो पिक्चर जिस साइड रहेगी उसी साइड नीचे आ जाएगी। तो ये प्लस यहां पर है तो सेम साइड में नीचे आ जाएगा। यहां पर नहीं हो सकता है, यहां नहीं हो सकता है, यहां इनटू का यूज है, प्लस यहां पे दिया हुआ है, आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। बताइए 44 का कौन सा ऑप्शन? पक्षी है, बाज है और मोर है। बाज और मोर किस में आते हैं? बर्ड्स में आते हैं ना। तो आंसर कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आओ, कौन सा होगा? आप सीधे पश्चिम की ओर जा रहे हो, पश्चिम की ओर जा रहे हो, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हो, दाएं मुड़ गए, फिर दाएं मुड़ते हो, दाएं मुड़ गए, और फिर बाएं मुड़ते हो, बाएं मुड़ गए। अब मुझे बता दो, ऊपर वाला डायरेक्शन कौन सा होता है? नॉर्थ होता है। आप किस दिशा में जा रहे हैं? आपका आंसर क्या होगा? नॉर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, आसान है, बन गया ना। 9 का डबल क्या होगा? 14 का डबल क्या होगा? 28 का डबल क्या होगा? इसका बताओ कितना होगा? 7 में कितना प्लस किया? 9 में कितना प्लस किया? अब आगे कितना करोगे? 13 और 6 कितना होगा? 19 होगा। ठीक है, बताओ भाई क्या बनेगा? सी ऑप्शन होगा। ऑल बॉयज आर गर्ल्स। देखो बच्चों, जिनको नहीं आता है एक क्लास तुम लोगों को दे दूंगा मैं इसका, बहुत सिंपल तरीका, 4 पिक्चर पे पूरी कहानी खत्म कर दूंगा।
ऑल बॉयज आर गर्ल्स एंड ऑल गर्ल्स आर सिंगर। देखो अब यहां पे कंक्लूजन है ऑल बॉयज आर सिंगर। अंदर से बाहर की तरफ जब कभी भी आओगे तो कंक्लूजन किस में जाएगा, और बाहर से अंदर की तरफ जब भी जाओगे तो सम में जाएगा। तो यहां पर ऑल बॉयज आर सिंगर्स आपको 100% करेक्ट मिल गया। दूसरे में है सम सिंगर्स आर गर्ल्स, बाहर से अंदर के केस में सम का यूज होता है। दूसरा भी यहां पर सही हो गया, दोनों यहां पर सही होंगे। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो होगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आइए अगले सवाल पर। सीढ़ियों की बात की जा रही है भाई। अंकिता, मोहित, शिल्पी, राहुल सीढ़ी पर हैं। अंकिता सीढ़ी पर मोहित से ऊपर है। अंकिता मोहित से ऊपर है। मोहित से ऊपर है। मोहित अंकिता और शिल्पी के बीच में है। मोहित अंकिता और शिल्पी के बीच में है। यदि राहुल अंकिता से भी ऊपर है, यदि राहुल अंकिता से भी ऊपर है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द सेकंड पर्सन फ्रॉम द बॉटम। कौन होगा आंसर? मोहित होगा। नीचे से पूछा गया है, सीढ़ी हमेशा ऊपर के लिए होती है, ऐसे होता है भाई। तो बॉटम से पूछा गया है, मोहित यहां पर आएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और आज का अंतिम सवाल क्या बनेगा? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। बीते कल से पहला दिन, बीता हुआ कल बच्चे किसको कहा जाता है? यस्टरडे को कहा जाता है। इससे पहले का दिन के बारे में कहा गया क्या था? तो संडे के बाद यहां पर क्या रहा होगा? टुडे क्या हो जाएगा? आज क्या होगा? ट्यूसडे। अब आपको टुमारो बताना है, तो टुमारो वेडनेसडे हो जाएगा। डे आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद कौन सा होगा, यानी थर्सडे में आपको 2 दिन प्लस करना है। थर्सडे में 2 दिन प्लस करोगे, आंसर क्या होगा? सैटरडे होगा। ये आपका राइट आंसर है। सी ऑप्शन बनेगा और ये आपका आंसर।